हरे कृष्णा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री पूजा व्रत 16 मई को है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल रहकर रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे वे पूजा अर्चना करती हैं तथा सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए इसका पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम पौराणिक कथा सत्यवान और सावित्री की वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ सावित्री के रूप में एक अति सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके लिए वर की खोज होने लगी। तब उसके उपयुक्त वर जब नहीं मिला तो राजा ने कहा तुम अपने उपयुक्त वर खुद ही खोजो। तब सावित्री ने सत्यवान को चुना जो दिमुत सेन के पुत्र थे। जब यह बात नारद ऋषि को पता लगी तो वो अश्वपति के पास गए और बोले निसंदेह सत्यवान एक बहुत अच्छा वर है, उसकी बहुत ही कीर्ति है और बहुत ही सदाचारी व्यक्ति है, पर वह अल्पायु है, उसकी आयु 1 वर्ष ही और शेष है। तब अश्वपति यह सुनकर निराश हो गए और अपनी पुत्री को समझाने लगे कि बेटा ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है। पर सावित्री ने कहा पिताजी मैंने तो अपने वर का वरण कर लिया है और स्त्रियां अपने वर को एक बार ही चुनती हैं, अतः अब मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। इस तरह से सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने के साथ साथ अपना नियम और निष्ठा से अपने सभी कार्यों को करते हुए अपने ससुराल में रहने लगी। उनके राजा का बल छिन जानकर उसके सास ससुर का राज्य छिन गया था, इसलिए वो लोग वन में रहते थे। जब नारद ऋषि से सावित्री ने अपने पति की मृत्यु का समय जान लिया, जैसे जैसे समय निकट आता गया सावित्री अपने सभी पूजा अनुष्ठान करने लगी, पितरों का पूजन किया। जब उसके पति की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए तब उसने 3 दिन का व्रत का अनुष्ठान लिया, जिसमें उसने पितरों की पूजा की, अनुष्ठान किया। और नियत समय पर जब सत्यवान लकड़ी काटने गया, जिस दिन उसकी मृत्यु का समय था, वो भी पीछे पीछे सत्यवान के चल दी। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी ही देर में सत्यवान के सिर में अत्यंत पीड़ा हुई, जिसके कारण वो नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। यमराज आकर उसके प्राण हरण कर ले जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने कहा कि तुम सशरीर हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकती हो, मैं सत्यवान के प्राण लेकर जा रहा हूँ। तब सावित्री ने कहा बिना पति के मैं इस जीवन का क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ पीछे पीछे चलती हूँ। और वो नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। एक वरदान में उन्होंने अपनी चतुराई से अपनी सास ससुर की दृष्टि मांग ली। तब यमराज ने उनको तथास्तु कहकर वह वरदान दे दिया। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब सावित्री से यमराज ने बोला दूसरा वरदान मांगो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य उनसे वापस मांग लिया। तब यमराज ने उनको वो भी वरदान दे दिया, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी, अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे यमराज के साथ जाने लगी। तब यमराज ने कहा तुम्हारा एक वरदान और शेष है, वो भी मांग लो। तो सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने जब उनको ये वरदान दे दिया तो सावित्री ने कहा आप मेरे पति के प्राण को लेकर जा रहे हो, तो आपका ये वरदान पूर्ण कैसे होगा। तब यमराज को उनकी चतुराई और भक्ति और निष्ठा पर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। इस दिन से ही वट वृक्ष की पूजा करके स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। हरे कृष्णा।